बहुपद। कौन सा है? बहुपद, जिसको बोलता है पॉलिनोमाइल। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, तो मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। जो पॉलिनोमाइल होता है वो आपके दो चीजों से मिलके बनता है, चर और अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलता है? वेरिएबल। वेरिएबल। और आपके अचर को क्या बोलता है? कांस्टेंट बोलता है। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो ऐड करो, चाहो तो सब्ट्रैक्ट करो, चाहो तो मल्टीप्लाई करो, चाहो तो डिवाइड दो, आपके क्या बनेगा? पॉलिनोमाइल यानी बहुपद बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2x + 1, ये आपके क्या है? एक पॉलिनोमाइल बहुपद है या नहीं है? अब उसके बाद x - 1, ये भी आपके पास क्या है? एक बहुपद है। उसके बाद देखो y 3y, 3y भी क्या है? आपके पास एक बहुपद है। या अपन ले लेते हैं x/4, ये भी आपके पास क्या है? एक बहुपद है। अब उसके बाद देखो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमाइल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमाइल। लीनियर पॉलिनोमाइल का मतलब होता है रेखिक बहुपद। क्या आता है? रेखिक बहुपद। अब रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर यानी घात कितनी होती है? एक। रेखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमाइल की हाईएस्ट घात कितनी होती है? एक। यानी इसकी पावर आपके पास कितनी होती है? अरे एक होती है। कितनी होती है? एक। अब उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्या, कौन सा आता है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल क्या होता है? ध्यान से सुनोगे, यानी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 2 होती है, यानी घात कितनी होती है? 2 होती है। अब उसके बाद आता है क्यूबिक। कौन सा आता है? क्यूबिक। कौन सा आता है? क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमाइल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3। क्या कितनी होती है? 3। यानी त्रिघात बहुपद जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई? 3। ये चीज पता चली या नहीं चली? चल गई। अब उसके बाद देखो अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन 3 चीजें पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं एक पदी। क्या पढ़ता है? एक पदी। मोनोमियल। देखो मोनोमाइल बोलो, मोनोमियल बोलो, जो आपकी इच्छा है, ध्यान से सुनोगे। सबसे पहली बात तो एक पदी क्या होता है? जिसके अंदर कितनी टर्म्स होती है? एक टर्म्स, यानी एक पद होता है। अब उसके बाद आता है आपके पास बाइनोमियल यानी द्विपद। क्या आता है आपके पास? द्विपदी या बाइनोमियल। आप ध्यान से सुनोगे। बाइनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर आपके पास कितनी टर्म होती है भाई? 2 टर्म होती है। कितनी टर्म होती है? 2 टर्म होती है। जैसे इसमें देखो 2x + 1, ये 2 टर्म है या नहीं है? या x + 1, ये भी 2 टर्म है या नहीं है? आप लोगों ने में से 8th में पहले ही पढ़ रखा है, ठीक है ना? अब उसके बाद आता है, ठीक है ना, सबको पता है ट्राइनोमाइल, त्रिपदी, सबको पता है ना? ध्यान से सुनना। उसके बाद कौन सा आता है? त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब क्या होता है? ट्राइनोमाइल। क्या होता है? ट्राइनोमाइल। अब ट्राइनोमाइल के अंदर क्या होगा? आपके कितने पद हो गए? 3। जैसे x + y + z, 2x - y - z, ये सारे क्या आपके ट्राइनोमाइल यानी त्रिपदी के क्या एग्जाम्पल है। तो देखो इसके और इसके अंदर आपके डिफरेंट है। ध्यान से सुनो। देखो इसमें यहाँ पे जो आपके रेखिक, द्विघात, त्रिघात, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? पावर के ऊपर। जैसे देखो लीनियर का अगर अपन लोग एग्जांपल ले 2x + 1, अब यहाँ पे जो बहुपद होता है, जो आपके पॉलिनोमियल होती है, उसकी पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेरिएबल यानी चर की घात के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1। तो ये आपके पास क्या हुआ? लीनियर। अब इसका एग्जाम्पल है 2x² + x, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर आपके पास x की कितनी है? 2। अब उसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल है x³ + y + z का स्क्वायर, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है? 3। आई बात समझ में? अब यहाँ पे देखो ये आपके क्या है? 3 अलग अलग चर वाला, 3 अलग अलग वेरिएबल वाला क्या है? आपके पॉलिनोमाइल है। तो ये आपके पास बेसिक था। अब यहाँ पे देखो एक जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आपके एक्सरसाइज के अंदर भी है, ठीक है ना, पावर ऑफ पॉलिनोमाइल। पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल, ये हर साल एग्जाम में आता है भाई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल, पावर ऑफ पॉलिनोमाइल, जिसको बोलता है अपन लोग बहुपद की घात। क्या बोलता है? बहुपद की घात। ये क्या होती है? आपके चर की अधिकतम घात। क्या होती है? चर की अधिकतम घात। यानी चर की अधिकतम घात को अपन लोग क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जो आपके वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या कहते हैं अपन लोग? ठीक है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल कहते हैं। जैसे यहाँ पे अंशराज बताएगा x³ + x² + 1, इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल कितना है अंशराज? 3, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। अब आयुषी बताएगी 2y² - y + y की पावर 4, इसके अंदर डिग्री ऑफ पॉलिनोमाइल कितना है आयुषी? 4, क्योंकि इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो ये आपका बेसिक था,
ठीक है ना। अब एक टॉपिक और है जो अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। यहाँ से थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, एक आता है जीरो पॉलिनोमाइल। क्या आता है? जीरो पॉलिनोमाइल, यानी शून्य बहुपद। क्या आता है आपके पास? शून्य बहुपद। अब ध्यान से सुनो, शून्य बहुपद क्या होता है देखना सारे बच्चे। जीरो पॉलिनोमाइल क्या होता है? जिसके अंदर आपके चर यानी वेरिएबल होता ही नहीं है, वेरिएबल होता ही नहीं है। उसके अंदर आपके क्या हो गए? कांस्टेंट, जैसे कि 3। अब इसके अंदर क्या कोई वेरिएबल है? नहीं है। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी रे? जीरो। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? जीरो, यानी वेरिएबल भी नहीं है। तो आपकी क्या, आप पॉलिनोमाइल की डिग्री को बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। जैसे 2, क्या ये आपके जीरो पॉलिनोमाइल है? हंसराज, क्या ये जीरो पॉलिनोमाइल है? नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्या इसके अंदर वेरिएबल है? नहीं है। आई बात समझ में? क्या ये एक जीरो पॉलिनोमाइल है? नहीं है। ये जीरो पॉलिनोमाइल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो ये आपके लीनियर पॉलिनोमाइल हुआ या नहीं हुआ? हुआ, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। समझ में आ गया ना? वेरी गुड। ये आपके बेसिक है। अब अपन लोग एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे? 2.1, जिसका सॉल्यूशन भी आपको आगे मिल जाएगा।